Hello, my dear friend, my friend. First of all, everyone, good morning. अब आज हम लोग पहला वीडियो आज से डाल रहे हैं इंग्लिश का। कल मैं तीसरा इंग्लिश नहीं डाल पाया था, आज मैं इंग्लिश है। तो अब मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनेट सब समझा दिया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरव्यू उस पर एक्सरसाइज भी दे दी थी। अगर कोई प्रॉब्लम फिर आए तो आप अलग से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना के आपको दोबारा डाल दूँगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रेजेंट पहले फ्यूचर इंडेफिनिट पहले स्टार्ट कर देंगे, फिर उसमें वो पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। पर हम थोड़ा पहले प्रेजेंट का पूरा कर लेते हैं, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर। ठीक, तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद हम आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आपको बनाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मतलब जैसे शब्दों से जोड़े, प्रेजेंट माने वर्तमान में, कॉन्टिन्यूअस माने जो काम चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, उसी से बना है कॉन्टिन्यूअस। तो इन सब सेंटेंसों में लास्ट में है हूँ वो तो आता ही है प्रेजेंट की पहचान के लिए। ठीक, फिर उससे पहले आप देखिए इसमें रहा रही आता, मैं पत्र लिख रहा हूँ, हम पत्र लिख रहे हैं, वह पत्र लिख रहा है, वे पत्र लिख रहे हैं। ठीक, रहा रही मतलब काम चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है, कंटिन्यूस का इसमें आवाज होता है। मतलब इसका मतलब इसमें ये है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कहे जाते हैं। ठीक, अब आज हमने वो चीज़ें बनाने हैं। पहले हम लोग आज अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं पहले। ठीक, अफर्मेटिव आप लोग चार्ट बना लीजिए जैसे हमने प्रेजेंट का बनवाया था। डेफिनेट में वैसे ये कॉन्टिन्यूअस था। फर्स्ट पर्सन जब हम अपने बारे में बात करेंगे, सिंगुलर हैं तो हम अपने बारे में बात करें, प्लूरल हो जाएंगे, दो लोग हो जाएंगे तो हम प्लूरल हो जाएंगे, हम कहेंगे। ठीक, तो वो प्लूरल में आ जाएगा, वी, आई सिंगुलर हो गया है। जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करेंगे तो उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों यू ही होता है। तुम पत्र लिखते हो, तुम खेल रहे हो, तुम अपनी बहन को पढ़ा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया सेकंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन क्या होता है, इसमें भी इसमें नियम सबसे ज्यादा वही है, स्पेशल नहीं। थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन सुनने में बस इतना ही चीट नेम रिलेशन आता है। इसमें सब हेल्पिंग वर्ब सबसे साथ स्मॉल होगा, आई से एम होता है, ये पता ही आप दोनों जी, बी सा आर होगा, दे सा आर होगा, यू सा आर होगा, ही के साथ ई जाएगा, ही सी इट, किसी का नाम रिलेशन, इसमें ई जाएगा। ये प्लूरल बन जाता है, वे पद लिख रहे हैं तो आर आ जाएगा। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बस इज आएगा। ठीक है, और सबसे साथ अब एम जो है सिर्फ आई साथ आएगा और सबसे साथ आर आएगा, यू सा आर, दे साथ आर। ठीक है, तो 20,000 तो इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर काम चल रहा है वर्ब होता है। तो वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी बढ़ा देते हैं। काम चल रहा है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में आईएनजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, पर उसमें वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा। ठीक, रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी वर्ब रहेगा, प्ले है प्लेइंग, टीच है तो टीचिंग। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में ये इसकी पहचान है। तो फर्स्ट पर्सन में हमने आपसे क्या बताया था, हाँ जब हम दूसरे बात में करें तो यू आएगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वह पत्र लिख रहा है, राम जी बहन पर खाना बना रही है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं। या मौसम, आज बरसात हो रही है तो इट इज रेनिंग, आज बहुत तेज बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग हैविली। ठीक है, तो इसमें रेन में आईएनजी बढ़ जाएगा, रेनिंग, बरसात हो रही तो रही चली तो ये सब नहीं बनेगा, मतलब वर्ब में आईएनजी बढ़ जाएगा, वो रहा रही हो जाएगा। ठीक, और थर्ड पर्सन का प्लूरल में आएगा, दे, वे पढ़ लिख रहे हैं, वे पढ़ा रहे हैं, वे सिखा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वे वाले सेंटेंस होते हैं, जो प्लूरल होता है थर्ड पर्सन का, वो बन जाता है, वो इसमें आ जाता है, स्टार्ट होगा। ठीक, अब आज ये रूल पे आ जाते हैं हम लोग। इन हिंदी कम्स रहा रही एट द एंड ऑफ द सेंटेंस।
मतलब हिंदी में जो हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें देखिए लास्ट में रहा रही आता है, ये इसकी पहचान है, ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब काम चल रहा है, हम खेल रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वे शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी है रहा रही वाले शब्द जो आते हैं, जैसे उसमें आता था प्रेजेंट में क्या आता था, ताकि ये आता था प्रेजेंट में ता ती के, ठीक। इसी तरह इसमें आता है रहा रही, रहा प्लस रही या रहे, ये भी हो सकता है, ठीक। तो ये सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ये रहा रही सब में आ रहा है। हम पत्र लिख रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तुम पत्र, रहा रहे रहे, यहाँ भी रहे रहा, ठीक। ऐसे तो ये पहचान है कॉन्टिन्यूअस थी, वही हमने लिखा है कि हिंदी कम्स रहा रही एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के आखिर में रहा रही आता है। इसका मतलब यह मीन्स वर्क इज रनिंग, इसका मतलब ऐसा इंडिकेट देता है सेंटेंस कि काम अभी चल रहा है, काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान। दूसरा क्या है, यूज हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट में हमने आपको मना किया था कि है हूँ हो इंग्लिश नहीं बनती है, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगी, ठीक है। वो क्या बनेगी, है हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे आई है तो एम हो जाएगी, हूँ, वी है तो आर हो जाएगी, हैं, यू है तो आर हो जाएगी, हो, ही है तो है हो जाएगी, इज, सी है तो इज, ठीक है, कोई नाम है तो इज, और वे पढ़ लिख रहे हैं, अब इसमें भी लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या इज एमआरटी इंग्लिश, मतलब है हूँ हो इंग्लिश होती है, ठीक है, जो इंडेफिनिट में हमने मना किया था, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू में होती है, ठीक है। हिंदी कम वो हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट अनुसार, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये नहीं तो सबसे ज़्यादा इजी आएगा, या वो आपका जो सब्जेक्ट है आपको मालूम है तीसरी जाति आता है उतना, इतना मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि आई सत्य आएगा उधर सत्य आएगा। एडिंग इन फर्स्ट फॉर्म, एडिंग इन आई एन डी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आई एन डी जोड़ देते हैं, जैसे राइट होता है तो ई हट जाएगा, यहाँ पे आई एन डी बढ़ जाएगा, राइट होता है डब्ल्यू आर आई टी, पर जब राइटिंग लिखते हैं तो ई हट जाएगा, ठीक। इसी तरह कम में भी होता है, सी ओ एम ई, स्पेलिंग सी ओ एम ई होता है, पर जब आई एन जी बढ़ाएंगे तो सी ओ एम हो जाएगा, आई हट जाएगा, कम इन हो जाएगा, ठीक। प्ले में कोई चीज नहीं आएगा, प्ले होता है और उसमें लास्ट में आई एन जी बढ़ जाएगा, प्लेन, ठीक। ऐसे कोई भी वर्ब जिसमें लास्ट में जाता है ई आता है वो ई हट जाता है, आई एन जी बढ़ जाता है, और नहीं तो वर्ब में आई एन जी आप बढ़ा दें, टीच है तो उसमें टीच ही सही है, टीच में आई एन जी बढ़ जाए, टीचिंग हो जाएगा, ठीक। काम कंटिन्यू चल रहा है, समझ आ गया। बस और कुछ नहीं होता, पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे इंडेफिनिट में आता है सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, फिर आएगा वर्ब में आईएनजी आएगा, फिर उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट दिखता बड़ा हो, ठीक। मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं घर पे पत्र लिख रहा हूँ तो एट द होम लास्ट में जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से इसमें पहचान है, ये सेंटेंस है, ठीक है। ये आप चार्ट बना लीजिए तो कर लीजिए, ये पूरी दुनिया के सारे सेंटेंस इन्हीं पे आधारित होते हैं, एक सिंगुलर और प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो उसमें आप ये अब उसमें हम जो एक्सरसाइज ले लेना है, तुम आम खा रहे हो, जैसे सेंटेंस है तो क्या होगा, तुम से लिए हमने यू लगा दिया, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यू से क्या आएगा, आर आएगा, हो इंग्लिश में इसमें आर हो जाएगी, यू आर। अब
थाना है, थाने की क्या होती ई एटी, ईट होता है, उसने आई नहीं बढ़ा दिया, 18 हो जाएगा। यू आर ईटिंग, ईटिंग मतलब काम चल रहा है, खा रहे, इसलिए ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब रहे के लिए कोई वर्ड नहीं इंग्लिश में इस्तेमाल करना है, यू आर ईटिंग बस। क्या खा रहे हो? आम खा रहे हो, आ मैंगो। अब एम से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे आ आएगा। हमने आपको आज तक बताया है, ए ई आई ओ जो सेंटेंस था वहाँ पे एन होता है तो सिंगुलर है, और तो और सबसे ज़्यादा ए आएगा, ये एम से स्टार्ट है, यहाँ पे ए आएगा। यू आर ईटिंग आ मैंगो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, राम की बहन मुझे पढ़ा रही है। राम की बहन इसमें आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। इसमें थर्ड पर्सन कौन सा? याला है, ठीक, ही वाले या सी। अब राम की बहन राम्स, अब राम की बहन ये नहीं, द सिस्टर ऑफ राम ऐसे ही लिखते हैं। राम्स, राम लिखते ऊपर कॉमा ऐसे बाद है, राम सिस्टर, राम की बहन। अब पहले राम की बहन पढ़ा रही है, पहले इसको बना लेते थे हम लोग। अब पढ़ा रही है आया तो राम की बहन क्या आएगा? इज आएगा। राम की बहन, राम सिस्टर इज, पढ़ाने की क्या होता है? टीच होता है, उसमें आईनी बढ़ा देनी, टीचिंग हो जाएगा। राम सिस्टर इज टीचिंग, जिसे पढ़ा रही मुझे, तो राम सिस्टर इज टीचिंग मी, लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, ठीक, मुझे। तो अब अगला सेंटेंस ने लिया है, वे मैदान में खेल रहे हैं। वे है, वे वाला सेंटेंस जिसमें बताया था हमने बताया था प्लूरल में, थर्ड पर्सन से प्लूरल में आएगा। वे के लिए दे आएगा, दे जैसा क्या आएगा? आर आएगा, है के लिए यहाँ पे आर हो गई। दे आर खेलना, प्ले में आई बढ़ा दिया, प्लेइंग हो गया। दे आर प्लेइंग, कहाँ खेलना है? मैदान में, इन द फील्ड, ठीक। तो अभी हम इसी बात जुड़ जाए सेंटेंस, वे मैदान में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड विथ हिज फ्रेंड। ये लास्ट में ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, हमने आपको बताया सेंटेंस जितना बड़ा हो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा, विथ हिज फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमने आपको आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव हमने आपको आज समझा दिया है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेगेटिव समझाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेगेटिव समझाएंगे, जैसे हमने प्रेजेंट में आपको बताया था अफर्मेटिव, ऐसे इसमें भी सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ठीक। तो हमने अफर्मेटिव आज आपको समझा दिया है। जो सिंपल बातों में रहा रही वाले होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा, उसमें वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अभी हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आज बता दें, फिर अभी हम बीच में एक दिन संडे, तो कल संडे है, कल वाले वीडियो में हम आपको एक तो एक्सरसाइज देंगे, उसमें हम देने जैसे प्रेजेंट उसको इंडेफिनिट अफर्मेटिव, तो उसको नेगेटिव बनाना, उसको इंटरोगेटिव बनाना, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में, ठीक है, कि कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस दे देने उसको नेगेटिव बनाना, या नेगेटिव दे देने उसको इंटरोगेटिव बनाना, ठीक। तो ऐसे भी हम करेंगे, जिससे कि आप लोग का माइंड चल रहा है नहीं, आपको उसी तरह एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो या आज हमने कॉन्टिन्यू बताया, कॉन्टिन्यू में आपको फिर हम एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं कि इसमें हिंदी में इसकी पहचान होती है, रहा रही आता है लास्ट में, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल इसमें होता है, जो प्रेजेंट डेफिनेट में नहीं होता है, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यू में होता है। ये हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। और एडिंग आईएनजी, और वर्ब से जो रहा रही के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, और इससे आप जो है एक्सरसाइज आप लोग और लगा लीजिए। मैं जो भी पूरा अफर्मेटिव नेगेटिव वाला सब हो जाएगा, तो हम आपको इस पर एक्सरसाइज और देंगे, इस पर और एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ।
फर्स्ट पर्सन में आई आएगा, उससे प्लूरल में वी आएगा, सेकंड पर्सन में यू आएगा, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी, थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम रिलेशन, मौसम, जानवर, कोई भी बात सिंगुलर है तो उसमें आएगा। जानवर और मौसम के लिए हम लोग एकता इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो जैसे वह भौंस रहा है तो वो भौंस रहा है तो इंसान की बात हो रही है, जानवर बात हो रही है, तो यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे, हम लोग इट लगाएंगे। इट इज बात, बात माने भौंसना, बाती माने भौंस रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऐसे सेंटेंस जो जानवर या मौसम वो इसके बारे में होते हैं। और अब आप लोग इस पर एक्सरसाइज आज लगाइएगा, मैं जब ये पूरा हो जाएगा कंटिन्यू में तो मैं इस मिलजुली आपको पूरा एक्सरसाइज दूँगा। कल मैं आपको इसी का नेगेटिव पढ़ाऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर